अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार आलू का पराठा बनाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने इसको फॉलो करना है, मेरे साथ आइए, रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा ले लिया है जो कि 100 ग्राम के बराबर है। इसमें मैं अब थोड़ा सा डालूँगी ऑयल। इसकी हम एक अच्छी रिफाइंड सी डो बनाएंगे। 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने ऑयल डाला है। आधा खाने का चम्मच इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें 1 खाने का चम्मच डालूँगी ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ 2 से 3 चुटकियाँ जो हैं वो अजवाइन की भी डालेंगे। और इसको अब मैं बहुत अच्छी तरीके से मिला लूँगी, जैसे कि समोसे वगैरह की, रोल वगैरह की डो तैयार की जाती है। जब इस तरह का तैयार होने लग जाए तो फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे। एक अच्छी और फाइन सी डो बना ली। अब मैं इस तरह से इसका पेड़ा सा बना के रख दूंगी। इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद इसको फिर हम इस्तेमाल करेंगे। इधर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, उसको मैंने उबाल के अच्छी तरह से मैश कर लिया। इसमें अब हम मिलाने लगे हैं बहुत ही छोटा टुकड़ा प्याज का, और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। ये हम इसमें मिला देंगे। इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी मिलाऊंगी। अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। आधा चम्मच इसमें जो है वो नमक जाएगा। इसके साथ ही इसमें आधा खाने का चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा डाल दिया। और अब मैं इसमें 1 मुट्ठी जो है वो धनिया डाल दिया इसमें। और इसको अब हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा यम्मी और चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं आधा चम्मच जो है वो सोया सॉस डाल रही हूँ, और आधा चम्मच ही इसमें मैं चिली सॉस डालूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है और पराठा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा तैयार होता है। हाँ तो जी, हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसका पेड़ा माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुकी है ये। तो अब मैं इसका पेड़ा बनाने लगी हूँ और इसको बड़ा सा यहाँ पे बेल लूँगी। टाइम की बचत की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। हाँ तो जी देखिए, ये हमने एक बहुत पतली सी और बिल्कुल 1 इंच से भी कम की हमने ये रोटी बेली है। और आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। टाइम की बचत की वजह से मैंने इसको दिखाया नहीं। तो ये देखिए, और भी इसको करना चाहें आप बड़ा तो और भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक लेयर बना ली है इसकी। तो इस पर अब हम लगाएंगे जो हमने आलू बना कर रखे थे। चाहे तो पहले कटिंग कर लें और चाहे तो बाद में कटिंग कर लें फिलिंग के बाद। देखिए जी, हमने इस तरह से सारी इसकी फिलिंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। इस तरह से हम एक चौकोर सा पीस बना लेंगे। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। और दरमियान से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे। इस पीस को हम उठाएंगे, इसको ऐसे कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसकी यहाँ से किनारों से फिलिंग कर लेंगे। एक पीस को उठाकर अब हम इस तरह से दूसरे पीस पर रख देंगे। इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। इसको फिर हम इस तरह से ऐसे करेंगे और यहाँ से फिर इसको हम ऐसे कर लेंगे। इसको फिर हम ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा खींच कर यहाँ ले आएंगे। और इसको भी अब हम थोड़ा सा खींच कर ऐसे ले आएंगे। ये हमारा चकोर पराठा बन गया। इसको अब हम थोड़ा सा
आराम आराम से बड़ा करेंगे। थोड़ा सा इस पर सूखा मैदा डालेंगे। ऐसे इसको बड़ा कर लेंगे इस तरह से। अब इस साइड से कर लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से देखें ये कितने आराम से बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस पर मैदा डस्ट करें और इसको बड़ा कर लें। पतली सी लेयर बना लें इसकी। साइड पलट दें और साइड से भी फिर ऐसे कर लें। चलिए जी देखिए, और बड़ा साइज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये काफ़ी पतला हो चुका है। तो आइए, पैन में हमारा ऑयल गर्म है। हाँ जी, पैन में हमने ऑयल अच्छी तरह से लगा दिया। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत कम लगाना है, बस इस तरह से चारों तरफ फैला दें। उसके बाद हम इसमें पराठा डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं। ये देखिए क्या ही मज़े का पराठा तैयार होता है। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत मज़े का तैयार होता है। इसके बाद मैं आपको लिक्विड डो का भी बताऊंगी बनाने के लिए, तो वो मेरे पास मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है। अब मैं और नई टिप्स के साथ, एक और टिप्स के साथ भी आपको लिक्विड डो का आलू का परोठा बनाने का तरीका बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आज हमने ये बनाया है जो कि बहुत ही यम्मी यम्मी होने जा रहा है। 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद हमने इसको अच्छी तरह से एक साइड से बनाया है। अभी इसको हम पलट लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, यहाँ से भी हम इसको 3 मिनट लगाएंगे। फिर उसके बाद अच्छी तरह से उलट पलट कर बहुत अच्छी तरह से हमने इसको क्रिस्पी करना है। हाँ जी, दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो आप देखिए माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी, बड़ी भीनी भीनी आ रही है। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आएँ, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का शुक्रिया। तो आज की रेसिपी जो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर खाना है, बनाना है। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही अच्छा तैयार होता है। देखिए पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं माशाल्लाह से। पराठे की हम कटिंग करते हैं। अब माशाल्लाह से इसकी तहें देखिए आप, कितनी खूबसूरत इसकी तहें तैयार हुई हैं। आपको कटिंग करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना क्रिस्पी है, आपको आवाज़ आ रही होगी। जी हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए माशाल्लाह से इसकी लेयर्स चेक करें आप। यम्मी और टेस्टी पराठा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए, देखिए जी, देखिए जी हमारा खस्ते बहुत ज़बरदस्त टेस्टी हमारा पराठा तैयार है। इसको हमने बिल्कुल सुर्ख मिर्चों की चटनी के साथ, टमाटर के साथ बनाया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बेहतरीन रेसिपी। आपने हमारी वीडियो देखी, वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।